दर्शन दीजिए आए प्यारे, दर्शन दीजिए आए, 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 दर्शन दीजिए आए प्यारे, तुम बिन रहियो न जाए प्यारे, दर्शन दीजिए आए, तुम बिन रहियो न जाए प्यारे, दर्शन दीजिए आए, तुम बिन रहियो न जाए प्यारे, दर्शन दीजिए आए, तुम बिन रहियो न जाए प्यारे, दर्शन दीजिए आए प्यारे, दर्शन दीजिए आए, 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 तुम बिन रहियो न जाए प्यारे, दर्शन दीजिए आए, तुम बिन रहियो न जाए प्यारे, दर्शन दीजिए आए, दर्शन दीजिए आए प्यारे, दर्शन दीजिए आए। कोटि प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। एक सूचना है, 4 से 7 नवंबर तक हरिद्वार में जो साधना सत्संग होने जा रहा है, दिल्ली से जो नाम स्वीकार हुए हैं उनकी सूची बाहर लगी हुई है। मेहरबानी करके सूची देख लीजिएगा। जिनके नाम स्वीकार हुए हैं उनसे करबद्ध प्रार्थना है, समय से पूर्व ही हरिद्वार पधारने की कृपा कीजिएगा। जिन साधकों के नाम स्वीकार नहीं हो सके, हाथ जोड़ के उन सबसे क्षमा की भीख मांगता हूं। परमेश्वर उन्हें जल्दी ही फिर अवसर दे। गत रविवार को चर्चा चल रही थी, विस्मरण, परमात्मा का विस्मरण सबसे बड़ी विपत्ति है और परमात्मा का स्मरण सबसे बड़ी संपत्ति है। परमेश्वर का स्मरण नित्य बना रहना चाहिए, सतत बना रहना चाहिए। मानो सिमरन परमेश्वर के साथ जुड़ने का एक अमोघ साधन। जो साधक परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, प्रसन्नता के स्रोत से, सुख के स्रोत से, शांति के स्रोत से, आनंद के स्रोत से जुड़े रहते हैं, उन्हें ये सब चीजें मिलती रहती हैं। कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। प्रयत्न मात्र इतना ही है, उस स्रोत से जुड़ना है, सिमरन के माध्यम से। सिमरन साधन है। कहीं भी हैं आप साधक जन, सिमरन की महिमा ही यही है। सिमरन किया नहीं जाता, होता है। कहीं भी आप बैठे हुए हैं, आप दफ्तर में बैठे हैं, आप किचन में काम कर रहे हैं, आप दुकान पर बैठे हैं, हाथों से काम होता है, सिमरन तो हृदय से होता है। ये संत महात्मा ठोक बजा के स्पष्ट करते हैं। कहीं भी आप बैठे हो, आपके हाथ में कलम है, बड़ी ताकत है। इतना ही कहो, परमेश्वर इस कलम से जो लिखवाओ वह तेरी इच्छा हो। परमात्मा
परमेश्वर जो भी बना रही हूं तेरे लिए बना रही हूं। स्वादु बनाना, तुझे भोग लगाना है, परमात्मा का सिमरन है। कितना आसान है परमात्मा का स्मरण। स्मरण नित्य बना रहना चाहिए। व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, हर वक्त आनंदित परमानंदित अवस्था में वह रहता है। पिछले रविवार को आप जी ने देखा था, एक बुजुर्ग ने क्या कहा है, जो सदा मुस्कुराता रहता, सदा हंसता रहता था। जिंदगी में मुसीबतें कोई कम नहीं आई। बचपन में ही माता पिता की डेथ हो गई थी, एक अनाथ की तरह पला, युवक हुआ, दोनों का टांगे कट गए, जिंदगी व्हील चेयर में बिताई, लेकिन कभी किसी ने उनके चेहरे को उदास नहीं देखा। हर वक्त मुस्कुराता चेहरा उनका रहता था, प्रसन्न। इतना ही कहा करके, परमेश्वर को ये मत बताओ आपकी मुसीबतें कितनी बड़ी हैं, मुसीबतों को ये बताओ कि मेरे पास मेरा राम कितना बड़ा है। मुसीबत को बताओ तो कितनी बड़ी क्यों ना हो, मेरे राम से तो बड़ी नहीं हो सकती। उसका अनुग्रह मुझे सदा प्राप्त रहा, उसकी कृपा मुझे सदा प्राप्त रही। मुझे जिंदगी में पता ही नहीं लगा कि विपत्ति कब आई और चली गई। अगर हम राह में खड़े थे, साथ हो लिए, जब कुछ बिगाड़ न सके तो वापस हो लिए। ऐसी हालत सिमरन करने वाले की। हम राह में खड़े थे, साथ हो लिए, जब कुछ बिगाड़ न सके तो वापस हो लिए। उसे पता ही नहीं लगता सब कुछ क्या हो रहा है। मैं परमात्मा की कृपा को याद कर करके तो सदा मुस्कुराता रहता हूं। मुझे विपत्ति, आपत्ति, संकट इत्यादि, किसी चीज का दुख इत्यादि, मानो मैंने कभी इन पर विचार ही नहीं किया, कभी मैं इनके साथ चिपका ही नहीं, कभी मुझे इन बातों का बोध ही नहीं हुआ। मैं उस परमात्मा की, उस देवादिदेव की कृपा को, अनुकंपा को याद कर करके इतना प्रसन्न, इतना हर्षित होता रहता हूं कि मुझे ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं महसूस होती। प्रपन्न रहो। ये बुजुर्ग एक शब्द